नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। ये वाला जो वीडियो है ये पिछले वाले वीडियो का एक कंटिन्यूशन सॉर्ट ऑफ है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया कि कैसे मेरी फैमिली में एक आधार कार्ड से रिलेटेड स्कैम हुआ है। आधार कार्ड को यूज़ करके मेरे पेरेंट्स के अकाउंट से 50,000 रुपये उड़ा लिए गए थे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आधार कार्ड के थ्रू केवल बायोमेट्रिक लगा के आप लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर हल्का सा कहीं पे कुछ सुना था, बट जब तक मेरे साथ स्कैम नहीं हुआ तब तक मेरे को इसकी एक्चुअल में इसकी जो डेप्थ है वो नहीं समझ में आई। एंड मैं आपको बताऊं, पिछले एक हफ्ते से जब से मेरे साथ स्कैम हुआ, मैंने जिन भी लोगों से इस बारे में बात करी है, जिन लोगों को भी मैंने ये बोला है कि आप लोग अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक रखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, सब लोग शॉक्ड हैं। सब किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी एक पेमेंट सिस्टम हो सकता है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन में कमी थी या फिर मीडिया की तरफ से कम्युनिकेशन में कमी थी कि टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में जितने लोग हैं उनको पता ही नहीं है। इवन टायर 3 सिटीज़ में भी किसी को नहीं पता है कि ऐसा कोई सिस्टम होता है। अब पहले मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि ये सिस्टम क्या है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है। देखो, कुछ ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनका काम है कि वो आधार कार्ड के थ्रू जो है आपको पैसे विड्रॉ करवा देंगी। अब ये ऐप्स काम कैसे करती हैं मैं आपको बताता हूँ। अमेज़ॉन पे आप जाएंगे तो आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस ऑर्डर करना होगा। 1100-1200 रुपये का एक फिंगरप्रिंट डिवाइस आ जाएगा। 2-3 कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये सब डिवाइस वगैरह मैन्युफैक्चर करती हैं। वो डिवाइस में USB केबल होगा। अब आप अपने फ़ोन के हिसाब से माइक्रो USB और टाइप C हो, कुछ भी हो, एक OTG केबल खरीदेंगे। OTG केबल आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि OTG केबल ऐसा होता है कि आपको अगर फ़ोन में पेन ड्राइव लगानी हो तो वो OTG केबल यूज़ होती है। अगर आपका फ़ोन टाइप C वाला है तो उसमें एक तरफ टाइप C मेल होता है एंड दूसरी तरफ OTG फीमेल होता है। जो ऐसी OTG केबल के थ्रू ये बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह लगता है। ये लगाने के बाद आप कुछ ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी ऐप का, बट आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगी। आप इन सारी ऐप्स पे जाओगे, वहाँ पे आप रजिस्टर करो, सब कुछ करो और उस डिवाइस को कनेक्टेड रखो अपने फ़ोन से। उसमें आप डिवाइस को कन्फिगर करते हैं। कन्फिगर करने के बाद क्या होता है, वो आपसे कहता है कि आपको कोई पेमेंट करना है क्या। आपने मान लीजिए आधार कार्ड नंबर डाला अपना, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा एंड फिर ये पूछेगा कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है। बैंकों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आपने ये भी सिलेक्ट कर दिया कि आपका अकाउंट इस पर्टिकुलर बैंक में है। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि अमाउंट आप डालिए। अब इसमें शायद 10,000 रुपये की लिमिट है, इसीलिए ही मेरे साथ जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसमें 10,000 से ऊपर का एक सिंगल ट्रांजैक्शन कोई नहीं था। एंड पर डे की लिमिट अराउंड 25,000 है। इस वजह से मेरे साथ भी 25,000 से ज़्यादा वो कल्प्रिट नहीं निकल पाया। अब जो आपने डिवाइस कनेक्ट किया है उसके थ्रू आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा सिस्टम है। कोई OTP का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। एंड ये जो सिस्टम है ये लास्ट ईयर इसलिए लाया गया था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड टायर 3 सिटीज़ की, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, या फिर मान लीजिए जिनको सिग्नेचर करने नहीं आता या OTP पढ़ना नहीं आता, कुछ भी है, तो उनका ये था कि भाई आप अपना अंगूठा छाप लगाइए और पैसे विड्रॉ कर लीजिए या फिर पेमेंट दे दीजिए एंड ऑल दोस थिंग्स। बट इस सिस्टम का यूज़ फ्रॉडस्टर्स ने लोगों को लूटने के लिए स्टार्ट कर दिया। अब हालांकि इंडिया में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके मिसयूज़ पहले शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ऐप्स हैं ये कौन कौन लोग यूज़ कर रहे थे मैं आपको वो बता देता हूँ। ये ज़्यादातर जो है रिटेलर्स यूज़ कर रहे थे एंड कुछ ऐसे थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाह रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे। अब आप कहोगे सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे। ये जो ऐप्स थी इनमें कुछ ऐसा सिस्टम था कि आपने अगर आधार कार्ड से पेमेंट करा है तो आपका जो ऐप पे जो अकाउंट बन रहा है उसमें पैसे आते हैं, उससे आप चाहे बैंक में ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो। एंड आप जितने पैसे आधार से विड्रॉ करोगे आपको उतना उसमें कुछ उसमें डिफाइंड अमाउंट थी, उसके हिसाब से आपको कैशबैक वगैरह मिलता है। अब कुछ लोगों ने क्या करा कि मान लीजिए उन्होंने अपनी घर के बाहर जो है दुकान लगा ली कि भाई किसी को ये एक ATM है, मैं आपको कैश दूंगा। अब मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो आए, अपना आधार कार्ड स्वाइप करा, वो फिंगरप्रिंट दिया और उन्होंने कहा भाई मेरे को 5,000 निकालने। उसने उनका बैंक अकाउंट वगैरह सेलेक्ट करा, 5,000 रुपये उसने उसके अकाउंट में आ गए एंड फिर उसने जो भी वो ऐप चला रहा है उसने 5,000 कैश दे दिया। अब मेन कैच इसमें ये आता है कि जो बंदा दुकान लगा के बैठा है कि मैं यहाँ पे आपके अकाउंट से कैश निकाल के दूंगा, वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करता है। मान लीजिए 5,000 आपने निकलवाया तो वो कहेगा कि 1% मेरा कमीशन है, तो 50 रुपये मैं चार्ज करूँगा आपसे, या 50 से 100 रुपये मैं चार्ज करूँगा हर एक ट्रांजैक्शन के, आप जो भी करवाना चाहते हो मुझसे। ऐसे करके ये सिस्टम चल रहा था। अब लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को था कि भैया हमें पैसे कमाने एंड ऑल दैट, तो बहुत सारे लोगों ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है क्योंकि ये सिस्टम रूरल एरियाज और टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा था। तो शहर के जो लोग थे
उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है। मेरे को भी बहुत कम आइडिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि अभी भी ये एक डिबेट का टॉपिक है कि बायोमेट्रिक कैसे क्लोन किया गया है मेरे वाले केस में, बट ये मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब इसका कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज़ में जो बड़े बड़े लोग रह रहे हैं उनको ही नहीं पता। अब हालांकि बैंक वाले भी कह रहे हैं कि बैंक वालों को ही नहीं पता कि ऐसे पैसे निकल सकते हैं क्या, बट वो है बैंक वालों पे मैं पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक वालों को ना पता हो। बट आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है एंड गवर्नमेंट ने फुल्ली बताया नहीं है कि ऐसे भी तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। एंड प्लस जो हमारी UIDAI है उनको भी ऐसे कम्युनिकेट वगैरह करना चाहिए कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब मैंने पिछले एक हफ्ते में जितने लोगों को भी बोला कि आप अपना बायोमेट्रिक लॉक वगैरह लगा के रखिए, सबके लिए नई चीज़ थी। सब लोग कहते हैं यार आधार कार्ड से कैसे पैसे निकल सकते हैं, और बायोमेट्रिक लॉक नाम की कोई ऐसी चीज़ होती है, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि बायोमेट्रिक लॉक आपको लगा के रखना चाहिए। मैं पिछले एक हफ्ते से जितने लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है कि बायोमेट्रिक लॉक होता क्या है एंड वो कैसे लगता है, क्या है क्या नहीं। हर एक को मैंने प्रोसीजर को समझाया बाकायदा। तो गाइज़ ये था आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी गवर्नमेंट से कि वो एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन मैसेजेस वगैरह बनाएं एंड पूरे देश में ये कम्युनिकेट करें कि ऐसे तरीके के पेमेंट सिस्टम्स चल रहे हैं एंड इस तरीके के जितने फ्रॉड्स हैं उनको रोकने की कोशिश करें। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और कुछ आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।